भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक वो पार्टी नहीं है जैसी पार्टी कभी हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जबरदस्त तरीके से काडर है, उनके पास खूब सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास नरेंद्र मोदी जैसा नेता है, उनके पास अमित शाह जैसे स्ट्रेटजिस्ट हैं, जेपी नड्डा जैसे पार्टी के अध्यक्ष हैं और वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं। तो एक तरफ इतनी बड़ी चीजें, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कमजोर स्थिति में है, जिसका काडर कमजोर है, जिसकी विचारधारा को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है और पार्टी में फैक्शनलिज्म है। तो क्या आप ये मानते हैं कि अशोक गहलोत के लिए भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 20 साबित हो रही है, या कम से कम ऑन पेपर तो दिखाई पड़ती है? देखिए, आपने बीजेपी के इतने सारे नाम गिनाए। राजस्थान में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इनमें से बहुत सारे नामों को आप बाहर कर दीजिए। जेपी नड्डा और ये सब कहीं नहीं चलने वाले नाम हिंदुस्तान राजस्थान की विधानसभा चुनाव में। मोटे तौर पर वसुंधरा है, एक और नेता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, इनका अपने हल्के में अच्छा खासा प्रभाव है। ये कुछ नाम ही चलने वाले हैं, बाकी नाम, और वैसे भी प्रधानमंत्री का चेहरा हिमाचल में नहीं बिका, कर्नाटक में नहीं बिका, यहाँ पर भी क्षेत्रीय अस्मिता, स्थानीय छत्र, स्थानीय नारे, और अशोक गहलोत ने पूरा चुनाव मोदी के लाभार्थी बनाम गहलोत के लाभार्थी, ये इसमें वो कन्वर्ट करते जा रहे हैं और सोशल सिक्योरिटी वाली बात पे करते जा रहे हैं। तो दिल्ली के आला कमान का इतना हस्तक्षेप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसमें मुझे संदेह लगता है। दूसरा, अभी मैं अनिल शर्मा जी की बात सुन रहा था, जैसा उन्होंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि साहब अगर वसुंधरा है तो वोट मिलेगा बीजेपी को, नहीं तो अशोक गहलोत को मिलेगा। इस बात को तो अशोक गहलोत को लपक कर पकड़ लेना चाहिए। अशोक गहलोत को तत्काल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच का हुक्म दे देना चाहिए। इससे दो मोर्चों पर वो जीत जाएंगे। एक, सचिन पायलट उनके पक्ष में आ जाएंगे, और दूसरा, बीजेपी के अंदर वसुंधरा अलग थलग हो जाएगी। आला कमान वैसे ही उनको अलग थलग करना चाहता है। अलग थलग हुई वसुंधरा ज्यादा खतरनाक रहेगी और वो बीजेपी को और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। आपको अभी हैरानी होगी कि जब सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की बात कही थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उनका बयान आया था कि सचिन पायलट सही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किस तरह से वसुंधरा को लेकर एक बेचैनी फैली हुई है। तो कहानी दोनों पक्षों की उस रूप में तो दिखती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा को इग्नोर करना चाहेंगे इस समय मोदी, क्योंकि उत्तर भारत के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में करीब करीब बीजेपी नहीं आ रही, एकमात्र राजस्थान बचा है। तो क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाहेंगे कि स्कोरबोर्ड 3-0 उनके खिलाफ चला जाए? वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 2-1 उनके खिलाफ जाए, अगर जाता भी है तो ऐसे में किसी भी सूरत में वो राजस्थान नहीं खोना चाहेंगे, और ऐसे में मुझे लगता है कि वसुंधरा की अहमियत बनी रहेगी, जैसे ओम जी भी कह रहे थे। बट ये जो बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वहां फैक्शनलिज्म है और कांग्रेस से ज्यादा फैक्शनलिज्म, कांग्रेस से तो कम से कम 2 धड़े हैं, राजस्थान बीजेपी के अंदर तो कई धड़े हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं, कई धड़े हैं, लेकिन डिफेंड किसको करना है? अपनी कुर्सी किसको बचानी है? कुर्सी तो कांग्रेस को बचानी है, अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी बचानी है। और रिवाज है, हिमाचल में भी वही रिवाज निभाया गया, कर्नाटक में भी वही रिवाज निभाया गया, राजस्थान में ये रिवाज क्यों नहीं निभाया जाएगा, इसका कोई वजह मुझे आज की तारीख में दिखती नहीं है। और एक नैरेटिव हो गया है गहलोत और सचिन के बीच में, एक नैरेटिव सा बन गया है कि छवि बन गई है कि साहब 1.5 साल से लड़ रहे हैं, 2 साल से लड़ रहे हैं, इस कारण काम नहीं हो रहा, सब कुछ नहीं हो, ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो इसका फायदा है, और नेगेटिव वोटिंग होती रही है हमारे यहाँ। पॉजिटिव वोट तो कभी बहुत कम है, बहुत जानते हैं, बहुत कम समय पॉजिटिव वोट पड़ा है। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस चूंकि सत्ता में है इसीलिए वो मुश्किल में है, बीजेपी चूंकि अपोजिशन में है तो कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी आसान स्थिति में है। बिल्कुल। ओम सैनी जी, एक सवाल यहाँ पे ये है कि वसुंधरा राजे सिंधिया हमेशा आदि विद्रोही की भूमिका में क्यों रहती है? क्यों वो हमेशा अलग थलग पड़ी रहती हैं? केंद्र की पिछले बार भी नारा ही चल रहा था, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। क्या कारण है वसुंधरा का? देखिए, वसुंधरा जी का अपना एक व्यक्तित्व है। उन्होंने जितने लोग अभी इलेक्ट होकर के आए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके अंदर मेरा ख्याल है कि 60-70% ऐसे लोग हैं जो उनके आश्रय इलेक्ट हुए हैं। क्योंकि आज राजनीति का संचालन सिर्फ
नीतियों से नहीं होता, इसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में ये कर दिया है कि सारा थोक से लगा दीजिए और उसके बाद में तोड़ लाइए या इकट्ठा करिए या दीजिए। वसुंधरा जी पे जो एलिगेशन घनश्याम तिवारी ने, नरपत सिंह राजवी ने और इन करोड़लाल मीणा वगैरह ने लगाए थे, 45,000 करोड़ का जो हिसाब ये मांगते हैं, तो वो बड़ा काम करता है, वो पैसा बड़ा काम करता है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये सच है कि अपनी विधानसभा छोड़ करके, अपना लोकसभा छोड़ करके, इनके जन्मदिन पर जिस तरीके से केशवराय पाटन में लोग इकट्ठा हुए अभी, उससे पता लगता है कि इनके प्रति कैसा लगाव है। और वो लगाव सिर्फ वैचारिक नहीं है, वो लगाव इस बात का भी है कि टिकट दिलवाएंगी और साथ साथ में इलेक्शन लड़वाएंगी। तो ऐसा कोई व्यक्तित्व है नहीं भारतीय जनता पार्टी में दूसरा जो इनको रिप्लेस कर सके। और उसके बाद में उनके पास में एक्सपीरियंस है। राजस्थान के जो 33 या 50 जिले अब हो गए, उनमें जिस तरीके से उन्होंने यात्रा की थी और जो एक अपना संबंध बनाया था, तो वो एक अपना वजूद रखती हैं। और 78 गुजरों के निधन हो जाने के बावजूद, कत्ल हो जाने के बावजूद भी वो गुजरों में उसी तरीके से लोकप्रिय आज भी हैं। आज भी वो उसी तरीके से देखना चाहते हैं उनको। तो इसका मतलब ये है कि उनका एक व्यक्तित्व है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं है तो उसके बाद में कोई चेहरा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। न तो प्रदेश अध्यक्ष है, न प्रतिपक्ष के नेता हैं, न कोई दूसरे भी नजर नहीं आते। गुलाब चंद कटारिया एक हैसियत हो सकती थी, वो आसाम के गवर्नर बन के चले गए। तो ऐसी स्थिति में कोई है नहीं इनके पास में। और नरेंद्र मोदी का प्रभाव अब वैसा नहीं लग रहा। अभी जितनी भी 2-3 सभाएं उन्होंने की है, उनका प्रभाव मंडल नजर नहीं आता यहाँ पर। वो जो इशारे कर करके और उनके साथ में अपने साथ में बुलवाते हैं, वो बात बनी नहीं, पुष्कर में भी नहीं बनी। तो वो सब उनको लग गया है कि कुछ करना पड़ेगा। और उस कुछ करने के लिए विजय ठीक कह रहे हैं कि उस करने के लिए वो वसुंधरा की तरफ अपनी निगाह लगा के रखेंगे कि इनके साथ में तनाव ठीक नहीं है। जैसे कांग्रेस के अंदर, इसीलिए कांग्रेस के अंदर कहा जा रहा है कि अगर सचिन पायलट के साथ में सहयोग हो जाए, सचिन पायलट अगर इधर मिले रहते हैं और कांग्रेस के लिए काम करते हैं, तो उनका भविष्य भी उज्जवल है और उनका वर्तमान भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब ये वक्त की बात है, कह नहीं सकते क्या। जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।